चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बाथूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। धामधनी की ये अद्भुत मेहर की बारिश हम सब सुंदर साथ के ऊपर हो रही है, जो हम सब मिलकर धामधनी के रसमय इल्म के सागर में गोते लगा रहे हैं। और ये इल्म का सागर की हर बूंद में हमारे प्राण प्रीतम है, जिसके प्रकट स्वरूप श्री कुलजम स्वरूप वाणी है। उसके हर हर्फ में, शब्द और अक्षर में, मात्राओं में धामधनी का स्वरूप विराजता है। अब जब धामधनी अपनी मेहर से हम सबके दिलों को, जैसे परम धाम में पर आत्म के दिल को अपने दिल में ले रखा है, उसी प्रकार से उनका स्वरूप जो इल्म का स्वरूप है, हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। तो अपनी आत्माओं को वाणी के अंदर अपना स्वरूप दिखाते हुए हर आत्मा को उसके अंदर बिठा लिया है। आप देख सकते हैं सुंदर साथ सुरता के द्वारा। सुंदरता क्या है? तीजी भौम से हम सब सुंदर साथ को लेकर धामधनी प्रथम भौम के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में आकर विराजे और सबको अपने चारों ओर बिठा लिया और स्वयं बीच में बैठ गए और सबके तन के नैनों पे एक फरामोशी का पर्दा डाल दिया, मानो जैसे इस संसार में उसको नाम दिया जाता है स्वप्न का स्वरूप। निद्रा आती है, स्वप्न आता है, फिर हम अपने इस तन से बेसुध हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि मैं कौन हूं। बिल्कुल एक अच्छा खासा जागृत व्यक्ति जब निद्रा के आगोश में आ जाता है, तब उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि उसके तन का स्वरूप क्या है, वो कौन है। वो अपने आप को पूरी तरह से विस्मृत कर चुका होता है, यानी अपने तन से बेसुध हो चुका होता है। ऐसे ही सभी पर आत्म के जो
तन है, नूरी तन है, धाम धनी के तन है, उनको धाम धनी ने अपने हुक्म से ऐसा पर्दा उनके नैनों पर डाला कि अब नैन कुछ देख नहीं पाते। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओल खाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। आप विचारो सुंदर साथ, जब हम इस संसार के अंदर निद्रा के गहन आगोश में समा जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, तो मानो एक भवसागर का स्वरूप हमारे दिल के नैनों के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर हमारा दिल एक स्वरूप धारण कर लेता है जो हूबहू हमारे जैसा होता है। और उस सागर रूपी स्वप्न में तरह तरह के महल मंदिर होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, जानवर होते हैं, और हमारा तन का दिल, नैन बेसुध, तन बेसुध, लेकिन दिल उस स्वप्न के मंडल में पहुंच जाता है, और जो उसका स्वप्न स्वरूप है वो उस स्वप्न रूपी मंडल में विचरण करता है, और उसका अनुभव उसको ऐसा महसूस होता है मानो वहां का कोई पीड़ा हो, दर्द हो, खुशी हो, जो भी हो, वो उसको उसका अनुभव करता है। तो अनुभव कौन करता है? मूल तन का दिल, जो उस स्वप्न मंडल में है। और ये स्वप्न की नगरी धामधनी ने अपने हुक्म से बनाया। रूहें परम धाम से न कहीं जा सकती हैं, न आ सकती हैं, न कहीं गई, लेकिन उनको लगता है कि वो गई। जैसे अगर हम अपने शयन कक्ष में बिस्तर के ऊपर सोए हैं तो हम तो कहीं नहीं गए, तन मेरा कहीं नहीं गया, बस बेसुध हो गया, लेकिन दिल न जाने कहां कहां घूम आया विध विध के अनुभव लेकर। और जब ये तन जागृत होता है तो वो स्वप्न की बातें, जैसे हम जब सोकर उठते हैं तो अपने दैनिक कार्यों में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन जब अपनी सुरता बांधते हैं उस स्वप्न से, तो स्वप्न की अनुभूति हमको होने लगती। जैसे अक्षर ब्रह्म ने ब्रज लीला के बाद रास लीला हुई, रास लीला अखंड किया, फिर अपनी सुरता बांधी ब्रज लीला से जो पहले स्वप्न में हो चुकी थी, और फिर उसको अपने चित्त के अंदर अखंड कर दिया। उसी प्रकार से हम अपने दैनिक कार्यों के अंदर कभी दिल में आया कि वो स्वप्न आज रात को हमने कल रात को देखा था तो कैसा था, तो वो हमारे सामने उसका स्वरूप खड़ा हो जाता है। फिर आपस में हम बैठ के बातें करते हैं कि ये स्वप्न में ऐसा ऐसा हुआ, पौड़े बेले जागसी भेले खेल देखा, सबों एक बाता करसी जुदी जुदी विध विध के विषय। क्योंकि दिल सबका एक है, खेल भी एक बनाया, वो भी धामधनी ने अपने दिल में बनाया, और हम सबको अपने दिल के अंदर बिठा लिया।
तन से नहीं, दिल से। और ऐसा अद्भुत माया ने दिखाया कि जिसमें हम आए नहीं और लगा कि हम आ गए। हम अपने प्राण प्रीतम से के चरणों से जुदा नहीं हुए, लेकिन इस स्वप्न में लगा कि हम जुदा हो गए। और उस खेल को धामधनी अपनी रूहों के दिल को दिखा रहे हैं, तो स्वयं भी देख रहे हैं। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे, खेलावत तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों देखावत। ऐसा आड़ापट देकर तो सुंदर साथ विचारिए, अद्भुत स्वरूप है इस संसार का और धाम का। और इस घड़ी परम धाम में कि हमारे जो मूल तन है वो बेसुधी के स्थिति में है, लेकिन उनका दिल धामधनी के दिल में बैठकर उस सब लीला को देख रहा है। और जो उनका प्रतिबिंबित स्वरूप धामधनी के दिल में है, वही स्वरूप हुक्म को हुक्म दिया धामधनी ने, और यहां पर चुने चुने मानव तनों में आकर विराज कर तटस्थ होकर भी लेकिन संलग्न हो जाते हैं। जैसे हम किसी पिक्चर हॉल में बैठकर किसी पिक्चर की दृश्यों को देखते हैं, तो हैं तो हम उनसे तटस्थ, लेकिन मानो दिल उनके संग संग चल रहा हो। उनके चरित्रों की लीला को देखकर मैं भी प्रभावित हो जाती, जबकि हुआ कुछ भी नहीं, है तो तटस्थ। इसी प्रकार से आत्मा भी इस तन से, इस जीव से, जीव के अंतस्करण से और इस माया के ब्रह्मांड से तटस्थ होकर रहकर भी अपने आप को उनके अंदर मशगूल पाते हैं। अब धामधनी ने एक अद्भुत लीला कर दी। अब सोचो सुंदर साथ, बड़ा प्यार से सोचना। आपको, आप सब को धामधनी एक पिक्चर हॉल में, इस संसार में ले आए और चलचित्र पर जो पट है उस पर माया के विचित्र खेलों को दिखाया। विध विध के तनों ने, विध विध के चरित्रों ने अपना अपना पात्र निभाया। और जैसा धामधनी का हुक्म होता गया, वैसे वैसे पात्र आते गए, करते गए, मंच से उतरते गए। लोग आए, जन्म लिया, लीला की और मंच से उतरकर चले गए। लेकिन सब कुछ दिग्दर्शन चलता है अपने प्राण प्रीतम धामधनी का, जो डायरेक्टर। अब वो उसमें हम इतना मशगूल हो गए कि हम समझने लगे कि हम ही हैं उस लीला के चरित्र या लीला के पात्र। फिर धामधनी ने अद्भुत करिश्मा किया और अब उन्होंने उसी पिक्चर के पर्दे पर अब उन्होंने परम धाम के एक एक रंग को दिखाना शुरू कर दिया। मानो आप किसी पिक्चर हॉल में बैठे हो और कुछ ऐसा हो जाए कि उस पिक्चर हॉल के अंदर आपका स्वयं का घर दिख जाए,
तो आप तो चीख पड़ोगे, अरे ये तो मेरा घर है, अरे ये तो मैं हूं, ये तो मेरे बच्चे हैं, अरे मेरे घर के बाग सब दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से आत्माएं इस संसार में इल्म के द्वारा धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर अब परम धाम को देख रही। ज्यों ज्यों होवे अर्स नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। अब चलचित्र हमारे घर का परम धाम का आ गया। तो जो पहले माया की चरित्रों को, पात्रों को, उनकी लीलाओं को देखा था, वो अब हम भूलने लगे। अब तो हमारा घर आ गया। उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वो नजर, अंदर चुभे जब रूह के तब इतही बैठे बका घर। फिर जब स्वप्न में भी अपना ही घर देखा, तो स्वप्न से जब निद्रा खुली तो हमने अपने आप को अपने ही घर में पाया। तो अब इस अद्भुत लीला के द्वारा इल्म धाम का एक एक वो स्वरूप धामधनी दिखा रहे हैं, जिससे हम आत्माओं को अपने निज सुख याद आ जाएं और हम जागृत हो जाए धाम में। उसके लिए पहले आत्मा को जागना होगा, और आत्मा तब जागेगी कि जिन चरित्रों के द्वारा ये के ऊपर बैठकर इस लीला को देखा जा रहा है, वो भी आपका संग निभाएं और वो उठे। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होवे भूख भूख। जिस जीव के से संलग्न होकर आत्मा देख रही है, अगर वो जीव भी धामधनी के हुक्म से इल्म को ग्रहण करे तो आत्मा तो तुरंत ग्रहण करेगी और उनके मूल तन अपने दिल में इस स्वरूप को देखकर आह्लादित हो रहे होंगे। और फिर जब उठेंगे तो इस खेल की बातें करेंगे। वो कितना सुंदर 7वें दिन का नजारा होगा। हम सुरता के द्वारा, इस इल्म के द्वारा उसको निहार सकते। तो चलिए सुंदर साथ जी, धामधनी की ये अद्भुत करिश्मा के हर रंग को देखें। और परिक्रमा ग्रंथ में प्रकरण 10 के बाद 11वां प्रकरण, लाल चबूतरा बड़े जानवरों के मुजरे की जगह। अब पहले सुंदर साथ, जैसे आप कोई पिक्चर देखते हैं तो उसके पहले एक ट्रेलर दिखाया जाता है, यानी पूरी पिक्चर को शॉर्ट में थोड़ा सा बताने के बाद फिर पिक्चर शुरू कर दी जाती है, जिससे आपका दिल लग जाए। इसी प्रकार से लाल चबूतरे की एक झांकी हम सब अपने दिल के अंदर धारण कर लें। परम धाम का वो सुंदर स्वरूप जो हमारे ही प्राण प्रीतम के नूर तन, नूर आकार, नूर दिल है। और उस हकीकत स्वरूप परम धाम के 25 पक्षों के मध्य में सुंदर नौभौम 10वीं आकाशी चांदनी का सुंदर लाल रंग का रंग महल है 201 हास का। 6
1000 मंदिरों की गिरधाई, 2000 मंदिर लंबी चौड़ी, चारों तरफ रौस है, और चारों कोनों के में 4 सुंदर, बहुत ही विशाल 16 हाथ के 6 बच्चे। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़, दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़, पश्चिम दिशा में नूरबाग, फूलबाग, अन्नबन, दूब, दलीचा, पश्चिम की चौगान, और पूर्व की दिशा में 7 वन, 7 घाट, जमुना जी। और चारों कोनों पर ईशान कोण में एक चहबच्चा, अग्नि कोण में एक चहबच्चा, नैऋत्य कोण में एक 16 हाथ का ऐसे ही बड़ा चहबच्चा, और वायव्य कोण में भी ऐसा ही सुंदर 16 हाथ का अद्भुत बड़ा चहबच्चा। और ये लाल चबूतरा वायव्य कोण और ईशान कोण के बीच वाला जो 1500 मंदिर का हिस्सा है, वहां पर वायव्य कोण से लगते हुए ईशान कोण तक 50 हाथ होते हैं। एक एक हाथ 30-30 मंदिर का, तो 1500 मंदिर का स्थान हो जाता है। तो पूर्व से लेके पश्चिमी किनार पर 40 हाथ जो आते हैं, उसके अंदर धाम रौस से 1 हाथ चौड़ा और 40 हाथ लंबा। लंबा यानी पश्चिम से पूर्व तक, और चौड़ा यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। और हर हाथ में जो जमीन से भौं भर ऊंचा है, सुंदर, हर हाथ में अलग अलग रंगों के, अलग अलग चित्रकारी के अति कोमल गिलम बिछे हुए हैं। यहां तो 7 रंगों का बयान करने में जुबान थक जाता है। धाम धनी ने परम धाम में अनंत रंगों का दृश्य हमारे दिल में भराया है। तो अभी तो लाल चबूतरे के 40 हाथों पे 40 रंगों की आभा देखे, और खूब सुंदर सुंदर चित्रकारी, अति कोमल। नूर की जितनी विशेषता कही जाए वो थोड़ी। और ये नूरी गिलम के अंदर नूर के सभी गुण व्याप्त हैं, क्योंकि ये गिलम भी धामधनी के दिल के स्वरूप, आत्म स्वरूप है। और हर हाथ में गिलम पे अद्भुत चित्रकारी है, मानो अनंत नगों से जड़े हुए हैं। और उसके मध्य में सुंदर सिंहासन है हमारे प्राण प्रीतम के जुगल स्वरूप का, जिसके दाएं बाएं 6-6 हजार 6,000 कुर्सियां हैं, जिसपे 2-2 सखी बैठती हैं हर हाथ पर। 12,000 सखियां हर हाथ में, और जुगल स्वरूप उनके मध्य में हर हाथ पे। ऐसे 40 स्वरूप जुगल स्वरूप का, और 12,000 यानी 4,80,000
रूहों ने भी अपना स्वरूप धारण करके बैठी है। और हर हास के मध्य से एक चांदा प्रकट हुआ, जिसके दाएं बाएं यानी पश्चिमी किनार और उत्तरी पूर्वी किनार से भौम भर की सीढ़ियां उतरती हैं। सुंदर कठेड़ा बना हुआ है, ये रंग महल के पिठौर के दीवार पर। ऐसे हर हाथ से जब चाहें हम उतर कर आ सकते हैं। और उससे लगता हुआ बड़ो बन के सुंदर वृक्ष हैं। 41 वृक्षों की 41 धारें। 41 इसलिए कि 40 हाथ के लिए 41 वृक्ष चाहिए, एक एक हाथ की दूरी पर। और ऐसे ही पश्चिम से पूर्व तक ये 41 हार वृक्षों की आती हैं, और ऐसे ही दक्षिण से उत्तर की ओर 41 वृक्षों की हार आती है। इस प्रकार से कुल वृक्ष 1681 होते हैं। और 41 वृक्षों की 41 हारों के बीच में 1600 चौक आते हैं, जिनको अखाड़े कहे जाता है। अखाड़ा जहां सब पशु पक्षी विध विध के जाति के आकर अपनी अपनी अद्भुत लीला से जुगल स्वरूप और रूहों को रिझाते हैं। और ये बड़ो बरन के वृक्ष इन 1681 वृक्षों की जो समूह है, वो है तो 10 भौम का, लेकिन एक ही भौम है उसकी। और उसके थड़े में गोलाई में सीढ़ियां चढ़ती हैं। और अद्भुत उसकी स्वरूप है कि रंग महल के हर भौम के सामने चारों तरफ छज्जा आता है। उसकी खिड़की से निकलकर या दरवाजे से निकलकर उस गोलाई में छज्जा आता है, कठेड़ा है। जब चाहो वहां आकर दीदार कर सकते हैं। और इसी तरह से हर भौम पर। और ये 10 भौम के जो 41 हारे हैं, उसकी एक ही छात है, चांदनी एक ही है। और वो 10वीं आकाशी चांदनी के छज्जे से जाकर मिलान करती है, और मानो सुंदर रंग बिरंगे नूर की किरणें इन 4,80,000 रूहों के ऊपर और 40 जुगल स्वरूप के ऊपर नूर की किरणों की बारिश होती है। अब परम धाम के अंदर हैं तो अनंत जाति के बड़े पशु, और मानो एक एक, ये 1600 अखाड़े हैं, तो एक एक अखाड़े में मानो एक ही जाति के सब आ गए, या सभी जातों के एक ही अखाड़े में आ गए। और सबका ऐसा सुंदर नूरी स्वरूप है, नूर के रंग है, उनका नूरी आकृति है। और इतने रंग हैं उनके तन पर कि हर रंग से ब्रह्मात्माओं का दिल अरस परस हो जाता है, उससे ही जुड़ जाता है। और फिर वो पशु विद विद की लाड़मयी लीलाएं करते, कोई पैर उठा रहा है, कोई हाथ उठा रहा है,
और सब एक दूसरे से मानो प्रेममयी युद्ध कर रहे हो, और सखियां जुगल स्वरूप बिना हंसे रुक नहीं पाते, ऐसी अद्भुत करतब करते हैं वो लोग। 1600 अखाड़ों में एक संग। अब नजर ये नहीं समझ पाती कि इस पर रुके, इस पर टिके, कि उस पर जाए। तो धामधनी की ये महिमा है कि वो सारा स्वरूप ही पर आत्म अपने दिल के अंदर धारण कर लेती है, और वो स्वरूप उससे कभी उसके दिल से जुदा नहीं होता। और इस वृक्षों के आगे तो फिर बड़ोपन के वृक्ष हैं, जो 250 भूम है, उसके आगे मधुबन है, जो 500 भूम है, उसके आगे महावन है, जो 1000 भूम है। उस धामधनी हम सबको वहां ले चलेंगे, लेकिन अभी यहीं पर। और इस वनों के पूर्वी किनार के से लगते हुए ताड़वन आए और केलवन, और ताड़वन के आगे लिबोई वन, पीछे मतलब पूर्व की तरफ, और ताड़वन के अंदर सुंदर खड़ोखली, जिसका बयान जब धामधनी आगे ले जाएंगे तब हम उसमें झीलेंगे। और सुंदर अद्भुत बात है, हर दो वृक्ष के बीच में सुंदर सुंदर मेहराबों की शोभा है, जो 10वीं भूमि पर ये मेहराब का स्वरूप आता है। और बहुत ही अद्भुत मेहराब है, और मेहराब के बीच से ऐसा सुंदर जंजीर में लटक रहा होता है वो हिंडोले। 41 के 40 और 40 के 41, इस प्रकार से 1680 हिंडोले आ जाते हैं। और जब भी सखियां चाहती हैं तो जुगल स्वरूप के संग उन चांदों से उतरकर जब अखाड़ों के अंदर पहुंचती है तो सारे पशु स्तब्ध होकर उनके स्वरूप को निहारते, और हिंडोला नीचे उतरता है, और हम सब सखियां इन सभी हिंडोलों पर आकर मानो बैठ जाते हैं अपने धामधनी के संग, और हिंडोले ऊपर जाकर झूलने लगते हैं, और सब पशु पक्षी अपना मुख ऊपर की ओर करके अद्भुत स्वरूप को निहार कर आनंद में डूब जाते हैं। ऐसी सुंदर अद्भुत स्वरूप है इस लाल चबूतरे का और उसकी शोभा का। तो सुंदर साथ अब धामधनी के हुक्म से वाणी की इन चौपाइयों को प्यार से श्रवण करेंगे, ग्रहण करेंगे, मंथन करेंगे और अपने दिल के अंदर अंकित कर लेंगे, जैसे हमारे दिल के हर पन्नों पर धामधनी बिना कलम के वो सारा स्वरूप लिख रहे हैं। ये जो बड़ा चबूतरा लगता चलिया दीवाल,
इत छाया बड़े बन की ये बैठक बड़ी विशाल, बहुत ही बड़ा, जैसा आपने अभी ग्रहण किया। तो ऐसे ही रंगमहल की उत्तर दिशा में लाल रंग का ये बहुत बड़ा चबूतरा है, जो रंगमहल के चबूतरे से लगता हुआ आया है, एक हाथ का 30 मंदिर का। और उसी प्रकार से वृक्षों की छाया, इत छाया बड़े बन की इस लाल चबूतरे के ऊपर आती हुई 10वीं चांदनी के छज्जे से मिलान करती हुई, झरोखों से मिलान करती, शोभा लेख अति कठेड़ा तमाम चबूतर, तले लगते दरखत सब पेड़ बराबर। संपूर्ण चबूतरे की किनार पर लगा हुआ कठेड़ा परकोटा बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। इस चबूतरे से लगते हुए नीचे बड़े वन के पहली हार के अंदर अति सुंदर वृक्ष है, एकदम उससे लगते हुए, और उसी के अंदर सीढ़ियां उतरती है, चांदे और सीढ़ियां, और सभी वृक्षों के बीच एक हाथ की दूरी है। पेड़ लंबे उपली छातलों, छत्रियां छज्जों पर, लंबे छज्जे बड़ी बैठक इत मोहला लेत जानवर। और बड़े वन के वृक्ष बहुत ही लंबे हैं, 10 भूम ऊंचे, और रंग महल की 10वीं चांदनी तक उनकी ऊंचाई आई। अब वृक्षों की डालियां 10वीं आकाशी के छज्जों से मिल गई। जबेर ख्वाब जिमी के ये खूब ख्वाब में लगत, ये झूठ निमूना क्यों देऊं अर्स बका के दरखत। अब जो सत्य है, असत्य की दुनिया में कहां से लाऊं मिसाल उस सत्य का वर्णन करने के लिए, लेकिन क्योंकि आत्माओं के दिल को सुकून पहुंचाना है, तो धामधनी अपने ही हुक्म से ऐसा इल्म उतारते हैं कि यहां का मसाला लेकर धाम के उस स्वरूप को हमारे दिल पर बिना कलम लिख देते, उसका चित्र बना देते हैं। रोशनी इन दरखत की पेड़ डार या पात, नूर इन रोशन का अवकाश में ना समान। अब इन वृक्षों के जो नूर की ज्योति है, उजास है, चाहे वो वृक्ष के हो, डाल को हो, पत्तों के हो, इनका नूर, नूर इन रोशन का अवकाश में ना समाए। और कितना सुंदर दृश्य हो जाता है कि परम धाम के मध्य यानी धामधनी का दिल और उसके नूर ही प्रकट होकर 25 पक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। दिल हमेशा मध्य में रहता है, रंगमोल मध्य में है, और उसकी नूरी किरणें, नूरी लहरें, नूरी तरंगें जब रंगमहल से, जिमी से आसमान के बीच में प्रकट होती है, तो हर लहर एक स्वरूप होता है। इसी को कहते हैं वाहिद की वाहिदत। वाहिद नूर है तो वाहिदत भी नूर है, वाहिद मूल है और वाहिदत उसकी लहरें है। ऐसी नूर की लहरें और उनका नूर अनंत रंगों के साथ जिमी से आसमान के बीच में समा जाता है। आसमान में नहीं समाने का तात्पर्य है कि चारों तरफ
अद्भुत वो नूर है जो रंग मोहल धाम धनी के दिल के स्वरूप नूर के स्वरूप से प्रकट होता है। एक डार जरे की रोशनी भराए रही आसमान, तो कौन नमूना इनका जो दीजिए इनके मान। यहां के वृक्षों की एक डाली की, उसका भी एक कण मात्र से जब संपूर्ण आकाश ही नूरमयी ज्योति के उजास से भर जाता है, तो इनके समक्ष इस ब्रह्मांड के सूर्यों का क्या रोशनी का वर्णन करे, जो जड़ ही नहीं, अस्तित्वहीन है, नश्वर है। उसके तेज तो मात्र स्वप्न स्वरूपी। जिमी रंचक रेत की कछु दिया न निमूना जात, तो क्यों कहूं फल फूल पात की और झरोखे मालात। सुंदर सात दत्त के हर स्वरूप अपने आप में धामधनी का पूर्ण स्वरूप होता है, लेकिन लीला में कहने के वास्ते, क्योंकि यहां इस संसार में छोटे को छोटा कहते हैं, उससे बड़े को उससे बड़ा कहते हैं, ऐसे छोटा बड़ा स्वरूप होते हैं। तो परम धाम में कैसा स्वरूप है, सब बड़े हैं, सब महान हैं, सब धामधनी के दिल के नूर के स्वरूप हैं, और किसी में ना छोटा है ना बड़ा है, ना घट है ना बढ़ है, ना अधिक है ना कम है। लेकिन यहां की स्वरूपों से तुलना करने में कह देते हैं कि जिमी रंचक रेत की, उन वन के अंदर जो रेत है, वैसे तो परम धाम में जहां भी रेत है उसी का वर्णन, उसका नमूना अगर नहीं दिया जा सकता, तो वृक्ष का, फल का, फूल का, पात का, झरोखों का, मोहलात का, के नूर का क्या वर्णन करें। लेकिन दिल में जब ये समा जाए कि सब अपने आप में पूर्ण है, सब धामधनी के स्वरूप हैं, तो सब बराबर है। ऊपर तमाम चबूतरे बिछाया है दुलीज, दो तरफों बैठी रूहें हक हादी सिंहासन बीच। दो तरफे, मध्य में सिंहासन, इधर और इधर। संपूर्ण चबूतरे के ऊपर अति कोमल और सुंदर दुलीचा गिलम बिछा हुआ है। युगल स्वरूप का सिंहासन बीच में होता है, तथा उनके दोनों ओर सखियां अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान होती, बीच में धामधनी, इधर और उधर हम सब सखियां। धामधनी के नैनों से मिलाकर इन पशुओं के, जो धामधनी के ही स्वरूप है, धामधनी इनके रूप में विराजमान होकर अपने उन रूप ब्रह्म सृष्टियों को रिझाते हैं। तो ये पशु नहीं रिझा रहे, ये धामधनी अनंत रूप धारण करके अपने रूहों को रिझा रहे होते हैं। बैठे तिन सिंहासन अपना मिलावा ले, इन अंग की अकलें क्यों कहूं खूबी है। अब इस अक्ल से धाम के गुण नहीं गाए जा सकते, और इस प्रकार धामधनी अपनी सब रूहों को अपने संग लेकर विराजते हैं हर हास पर। बैठे जुगल किशोर ऊपर दो के छत्र, आगे जिक्र करें कई विधसों और बजावें बाजंत्र।
जुगल स्वरूप राजश्यामा जी सिंहासन के ऊपर बैठे होते हैं और उनके ऊपर दो छत्र शोभायमान हो जाते। उनके सामने पशु पक्षी तरह तरह के मधुर बाजे बजाते तथा उनकी अनंत महिमा का गुणगान करते। और पक्षियों को जब करना होता है तो वो उन बड़े पशुओं के ऊपर बैठ जाती है और वो आपस में मूक युद्ध कर रही होती हैं और पशु भी कर रहे होते हैं और अद्भुत लीला होती है। आवत मोहल्ले मुजरे इतका जो लश्कर, ताके एक बाल के नूर सो रही भराए जिमी अंबर। ऐसे सुंदर लाल चबूतरे पे विराजमान जुगल स्वरूप का दर्शन और प्रणाम करने हेतु अब परम धाम में प्रणाम तो क्या है, ये तो यहां के स्वरूपों से बता देता है। कौन किसको प्रणाम करेगा, सब धाम धनी के स्वरूप है। तो यहां धाम के सभी पशु पक्षी आके अद्भुत लीला करते हैं और धाम धनी का दीदार करते हैं और उनके नैनों से इश्क का रस का पान करते हैं। और इन पशुओं के, जानवरों के एक बाल के अंदर इतना नूर विद्यमान है कि उससे संपूर्ण धरती और आकाश उस नूर से भर जाती है। नूर को अरस परस होते हुए देखो सुंदर सा रंग मोहल का नूर ही विध विध के आकार धारण करके अपने चारों ओर 25 पक्षों का स्वरूप धारण करते हैं और हर स्वरूप के अंदर अनंत नूर की लहरें जमीन से आसमान के बीच में लहराती हैं। देखावत रूहन को पशु पंखी लड़ाए, हसत हक अरवाहों सो नए नए खेल खिलाए। ऐसे ही जुगल स्वरूप अपनी अंगनाओं को पशु पक्षियों की तरह तरह की लड़ाइयां के एवं अन्य नए नए प्रकार के खेल दिखाते हैं और उनके संग हंसी की प्रेम पूर्वक लीला करते हैं। चीतल, सांबर, चिकारा, बारहसिंगा आदि मानो हिरण की ही उपजातियां। हिरण की भारतवर्ष में लगभग 12 जातियां होती हैं, लेकिन परम धाम में अनंत जातियां। चीतल के शरीर पर यहां कई चित्ती होती है। इसके सींगों में शाखाएं होती हैं, जबकि छिकारे काले हिरण के केवल 2 सींग होते हैं। ये तो यहां के शब्दों में बयान किया जा रहा है, लेकिन वहां के तो नूर के स्वरूप, जैसा आकार दिल में आए वैसा ही आकार हो जाता है। कई गरुड़ गर्जे लड़े, कई मोर मुरग कुलंग, लड़े चढ़े ऊंचे आसमान लो, फेर के लड़े जंग बंग। और यहाँ पे बहुत सारे गरुड़, मोर, मुर्गे और शुतुरमुर्ग, कुलंग शुतुरमुर्ग को कहते हैं, आदि पक्षी अपनी बोली द्वारा वीरता दिखाते हुए घोर गर्जना करते हैं और ये लड़ते हुए आकाश में बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं और पुनः वापस आकर उसी घोर प्रेममयी युद्ध में संलग्न हो जाते हैं और हम सब रूहें उसके
के अद्भुत लीलाओं का, कर्तव्य का रसपान करते रहते हैं। केसरी, काबली, हाथी, बाघ, बीघ, बांदर, पश्व, घोड़े, दीपड़े, लड़े, सुअर, सांभर। लाल चबूतरे के सामने इन 1600 अखाड़ों में केसरी, केसरी सिंह के प्रकार, सिंह है, शेर है, बब्बर है, चीता है, तरह तरह के विध विध के। काबली, हाथी, बाघ, भेड़िए, बंदर, पशु, घोड़े, तेंदुए, सुअर तथा 12 सिंहे, सांभर, विध विध की लीलाएं युद्ध के रूप में करती है। सब प्रेममय युद्ध है। और केसरी सिंह को वनराज कहा जाता है, मानो जंगल का राजा। इसके चेहरे पर, सिर पर बड़े बड़े बाल होते हैं तथा कमर बहुत पतली होती है, किंतु बाघ की कमर पतली नहीं होती। ऐसे तरह तरह के स्वरूप और उसकी अद्भुत लीला सब सुंदर साथ बड़े प्यार से अपने दिल के अंदर लेती। चीते, चीतल, बैल, बकर, लड़े बर बरे हरण, जरख जरख रोज रोज रीछड़े, लड़त आवे अरण। चीते, चीतल, बैल, गाय, 12 सिंगे, हिरन, लकड़ बग्घे, नील गाय, रीछ और जंगली भैंसे अखाड़ों में प्रेम पूर्वक लड़ाई करते रहते हैं। सब धामधनी के नूर तन। लोखरी, कुकरी, जम्बुक लड़त है मेढ़े, खरगोश, बिल्ली, मूस्क लरे शिकारे गैंडे। लोमड़ी, मुर्गी, गीदड़, मेढ़े, खरगोश, बिल्ली, चूहे तथा हिरन अभी लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई जातें पशुओं की और कई जातें जानवर, हिसाब न आवे गिनती। ये खेल कहूं क्यों कर। जैसे हम लोग जब बातें करते हैं ना, तो बातों में जोर डालने के लिए एक ही शब्द के 2-4 पर्यायवाची भी कहते हैं। ऐसे ही पशु और जानवर का स्वरूप है। और ये अपने अनेक जातियों के संग विध विध की लीलाएं करते। कई रिझावे लड़के, कई नाच मिला में तान, कई उड़े कूदे भा नहीं, कई बोलत मीठी बान। कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो आपस में लड़कर धामधनी को रिझाते हैं, तो कुछ नाचते हुए ही मधुर स्वरों में गाकर धामधनी को आनंदित करते हैं। कुछ रिझाने के लिए आकाश में उड़ते हैं और कुछ ऊंचाई से कूदते हैं और कुछ लांघते हैं। इसी प्रकार कुछ पशु पक्षी बहुत ही मीठी वाणी बोलकर अपने प्रियतम को रिझाते हैं। कई देत गुलाटियां, कई साधक स्वर समान, कई खेले चले टेढ़े उल्टे, कई नई नई मुखबान। कुछ पशु पक्षी उल्टी कलाबाजियां मारते हैं, तो कुछ एक समान स्वर में मधुर गायन करते हैं। कई उल्टे टेढ़े चलते हुए तरह तरह के खेल करते हैं। कई अपने मुख से नई नई तरह की ध्वनियां निकालकर धामधनी को रिझाते हैं।
कई नाचत हैं पाऊं सो कई नचावे पर, कई नाचत हैं उड़ते कई हाथ चोंच सिर लर। कुछ पशु ऐसे हैं जो पैरों से नाचते हैं, इसी प्रकार मोर आदि कई पक्षी ऐसे हैं जो अपने पंखों से नृत्य करके धामधनी को रिझाते हैं। कुछ तो आकाश में उड़ते उड़ते भी नाचते रहते हैं। कुछ अपने हाथों चोंच तथा सिर से आपस में लड़ाई करते हैं और युगल स्वरूप को रिझाते हैं। कई हंसावत हक को भांत भांत खेल कर, कोई हिकमत छिपी ना रहे ऐसे पशु जानवर। और परम धाम के ये पशु पक्षी ऐसे हैं जो तरह तरह के खेल खेल कर धामधनी को हंसाते रहते हैं। और धामधनी को रिझाने में जितनी कलाएं हैं ये सब में पारंगत होते हैं। क्यों कहूं इन सुख की जो इन मेले में बसत, ये सोई रूहें जा नहीं जो इन हक की सोहबत। ऐसे सुख का क्या वर्णन करे जो इस लीला में भाग लेते हैं। और ये वही रूहें जानती हैं जो या वहां बैठी हैं और यहां धामधनी की कृपा से उनकी सुरता उसमें लग जाती है। क्यों कहूं इन सुख की जो हक देत मुख बोल, क्यों देऊं निमूना इनका याको रूहें जाने तौल मोल। श्रीराज जी अपने श्रीमुख से जब सखियों के साथ प्रेममयी बातें करते हैं तो इस अपार सुख का वर्णन कैसे किया जाए। इस संसार में उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। क्यों कहूं इन सुख की जो धनी देत कर हेत, आराम इन इश्क का सोई जाने जो लेत। अब इस सुख का बयान जो धामधनी खुद दे रहे हैं, उसका प्रेम, उसका नूर, उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। जो धामधनी दे रहे हैं और जो रूहें ले रही हैं। तो सुंदर साथ आज धामधनी की कृपा से इस 11वें प्रकरण की 24 नंबर चौपाई पर हम आप सब विराम लेंगे और कल इसके आगे जैसा धामधनी का आदेश होगा हम आगे बढ़ेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी की याद में गर्क रहे।